नमस्कार। बागवानी सिर्फ घर सजाना ही नहीं है, है ना? मतलब कभी सोचा है कि मिट्टी में हाथ डालना, पौधों को बढ़ते देखना, ये सब असल में हमारे मानसिक सुकून के लिए कितना अच्छा है। तनाव भी कम होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। आज हम एक लेख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, बागवानी के गुप्त रहस्य, स्वस्थ पौधों के लिए सुझाव। देखते हैं कि इसमें बागवानी की आम मुश्किलों और उनके क्या अनोखे हल बताए गए हैं। बिल्कुल, और ये स्रोत ये मानता है कि भाई बागवानी हमेशा आसान नहीं होती, इसमें कई चुनौतियां आती हैं। जैसे? जैसे कीट पतंगे अचानक आ जाते हैं और सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। या फिर मिट्टी की क्वालिटी का मसला, अगर मिट्टी ठीक नहीं, उसमें जान नहीं, तो पौधे कैसे अच्छा होंगे। सही बात है। और फिर सही पौधा चुनना, कौन सा पौधा हमारी जगह, हमारे मौसम के हिसाब से ठीक रहेगा, ये भी एक पहेली हो सकती है कभी कभी। बोल नहीं, वो हल भी बता रहा है। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे जरूरी चीज। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी। स्रोत कहता है कि भाई अपनी मिट्टी में खाद या फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिलाओ। अच्छा। ये ऐसा है जैसे पौधे के लिए आप एक बढ़िया पौष्टिक बिस्तर तैयार कर रहे हो, ताकि जड़ें आराम से फैले, मजबूत हों। मतलब सिर्फ पोषण नहीं? नहीं, पोषण तो है ही, पर इससे मिट्टी की बनावट भी सुधरती है। पानी और हवा जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं। अच्छा, और पानी देने के बारे में कुछ? हाँ, पानी पर भी एक दिलचस्प बात है। स्रोत का सुझाव है कि पानी गहराई तक दो, लेकिन रोज रोज नहीं। गहराई तक पर कम बार, ऐसा क्यों? इसका लॉजिक ये है कि जब पानी नीचे तक जाता है ना, तो जड़ें भी पानी की तलाश में नीचे की तरफ बढ़ती हैं। अच्छा। हाँ, तो वो ज्यादा मजबूत बनती हैं, और फिर अगर कभी सूखा पड़े तो झेल जाती हैं। ऊपर ऊपर पानी देने से जड़ें आलसी हो जाती हैं, वो ऊपर ही रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो जड़ों की कसरत करवाने जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, अब कुछ गुप्त रहस्यों की बात करते हैं जो स्रोत में बताए गए हैं। जैसे अंडों के छिलके। मैंने सुना तो है, पर ये काम कैसे करते हैं? अंडों के छिलके? हाँ, स्रोत बताता है कि इन्हें पीस कर पौधों के चारों तरफ डाल दो, तो जो घोंघे होते हैं या स्लग्स, वो दूर रहते हैं। माना जाता है कि छिलकों के जो बारीक तेज किनारे होते हैं ना, हाँ? वो इन नरम शरीर वाले जीवों को चुभते हैं। हाँ, तो वो इस रास्ते जाना पसंद नहीं करते। बहुत ही आसान और मुफ्त का तरीका है। और पर्यावरण के लिए भी अच्छा। बिल्कुल। और इसी तरह एक और चीज है, नीम का तेल। नीम का तेल? हाँ, ये तो सुना है। स्रोत इसकी बहुत सिफारिश करता है। ये एक कमाल का प्राकृतिक कीटनाशक है। और सबसे अच्छी बात, क्या? ये हानिकारक कीटों को तो कंट्रोल करता है, पर जो फायदेमंद कीड़े होते हैं ना, जैसे मधुमक्खी या केंचुए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, मतलब ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करने जैसा है, केमिकल्स का एक सुरक्षित विकल्प। एकदम सही। और एक और मजेदार तरीका बताया गया है, साथी पौधे लगाना, कंपेनियन प्लांटिंग जिसे कहते हैं। हाँ हाँ। स्रोत में टमाटर के साथ गेंदें, मैरीगोल्ड लगाने का जिक्र है। अभी थोड़ा अजीब लगता है, एक फूल सब्जी की मदद कैसे कर सकता है? ये प्रकृति की जुगलबंदी का शानदार उदाहरण है। होता क्या है, स्रोत के अनुसार गेंदे की जड़ें एक खास तरह का रसायन छोड़ती हैं। अच्छा। और ये रसायन नेमाटोड नाम के छोटे छोटे कीड़ों को भगाता है। ये नेमाटोड टमाटर की जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ओह। तो गेंदा लगाकर आप टमाटर के लिए एक तरह से बॉडीगार्ड खड़ा कर देते हैं, बिना किसी स्प्रे के। क्या बात है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग पौधे एक साथ मिलकर एक ज्यादा सेहतमंद माहौल बना सकते हैं। वाह, ये तो कमाल है, बगीचे में अपनी छोटी सी सेना तैयार करना। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, मुख्य चीजें क्या निकल कर आई? देखिए, मुख्य बातें हैं, एक तो मिट्टी को तैयार करना, उसे जानदार बनाना। दूसरा, पानी सोच समझकर गहराई तक देना। ठीक है। तीसरा, अंडों के छिलके, नीम तेल जैसे कुदरती तरीकों से कीटों से निपटना। हाँ। और चौथा, साथी पौधों की ताकत का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और ये सारे तरीके उन शुरुआती मुश्किलों का ही तो हल है जिनकी हमने बात की थी, कीट लगना, मिट्टी का ठीक न होना। बिल्कुल, ये तरीके हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के पास अक्सर अपनी समस्याओं के हल होते हैं। हमें बस उन्हें समझने की, उनके साथ काम करने की जरूरत है, उनके खिलाफ जाने की नहीं। बात तो सही है। ये तो हुई बगीचे की बात, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठता है ना? हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। ये स्रोत हमें अपने छोटे से बगीचे को बेहतर